हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पी एस क्यू एक दीर्घवृत्त 4x की घात 2 प्लस 9y की घात 2 बराबर 36 की नाभीय जीवा इस प्रकार है कि एस पी बराबर 4। यदि एस डैश एक अन्य नाभि है तो एस डैश क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसके कुछ गुणों को भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दीर्घवृत्त का समीकरण। दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण होता है बच्चों, जो मानक रूप में लिखूंगा मैं आपके सामने, ये होगा एक्स की घात 2 बटा ए की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बटा बी की घात 2 बराबर 1। और यहाँ पर ए का मान जो होगा वह बी से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके कुछ गुण होते हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिसमें मैं पहला लिखूंगा बच्चों कि इसकी जो नाभिलंब जीवा होती है उसका मान क्या होता है। देखिए, तो नाभिलंब, तो नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई होती है इसमें 2 बी की घात 2 बटा ए के बराबर। और एक और बच्चों इसका महत्वपूर्ण गुण होता है, वह भी हमें याद होना चाहिए कि इसकी जो नाभीय जीवा होती है, नाभीय जीवा, तो नाभीय जीवा के जो दो खंड होते हैं बच्चों, तो नाभीय जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य, ठीक है बच्चों, नाभीय जीवा के जो दो खंड होते हैं उनका हरात्मक माध्य जो होता है बच्चों अर्ध नाभीय लंब के बराबर होता है। हरात्मक माध्य अर्ध नाभिलंब, नाभिलंब के बराबर होता है। ये बच्चों इसका महत्वपूर्ण गुण है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे। चलिए बच्चों, अब प्रश्न को प्रारंभ करते हैं और प्रश्न में जो दीर्घवृत्त दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न में हमें दीर्घवृत्त का समीकरण दिया है। तो दीर्घवृत्त क्या दिया हुआ है हमें, 4x की घात 2 प्लस 9y की घात 2 और बराबर दिया हुआ है 36। तो बच्चों इसको मानक रूप में लाने के लिए 36 का भाग लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x की घात 2 बटा 9 प्लस y की घात 2 बटे में आ जाएगा 4 और बराबर हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, ये हमारे दीर्घवृत्त का समीकरण का मानक रूप में आ जाएगा। अब देखिए इस दीर्घवृत्त को बच्चों हम बनाते हैं। तो यह किस प्रकार बनेगा, देखिए ये हमारा दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार होगा। कच्चा चित्र है बच्चों इसका। ये हमारे पास एक दीर्घवृत्त हो जाएगा, देखिए। ठीक है, अब देखिए इस दीर्घवृत्त में दो नाभियां होंगी। एक नाभि को मैं बच्चों यहाँ पर एस से और एक को एस डैश से व्यक्त कर देता हूँ। ये एस डैश ले लेता हूँ और ये नाभि एस ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमसे कहा गया है कि नाभि जीवा, तो नाभि से जाने वाला जो रेखाखंड होता है वह उसकी जीवा होती है। तो देखो यहाँ से मैं एक जीवा खींच रहा हूँ बच्चों, और इसका नाम क्या दिया हुआ है, हमें हमें दिया हुआ है पी एस क्यू। तो इसका नाम है पी एस और क्यू, और हमें ज्ञात करना है एस डैश क्यू का मान। इस रेखा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम तुलना कर लेते हैं और कुछ मान निकाल लेते हैं बच्चों। देखो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ देखिए a की घात 2 ये हमारा किसके बराबर है, 9 के बराबर है। b की घात 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। और उसके बाद दिया हुआ हमें sp, sp हमें कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न में दिया हुआ है हमें 4। तो देखिए यहाँ पर अब हम सूत्र लगा देंगे। क्या लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं। जो सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में लिखवाया बच्चों आपको, तो मैं यहाँ पर कहूंगा पी एस तथा क्यू एस का हरात्मक माध्य, इसका हरात्मक माध्य यह किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा 1/2
नाभिलंब के, नाभिलंब की लंबाई, ये सूत्र होता है या गुण होता है बच्चों इसका। ठीक है, तो देखो पी एस और क्यू एस का हरात्मक माध्य, अब हरात्मक माध्य का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, देखो मैं उसे भी लिख देता हूं आपके लिए। तो देखिए हम जानते हैं कि ए तथा बी, ए तथा बी का हरात्मक माध्य, इसका हरात्मक माध्य जो होता है वह होता है 2ab और बटे में आता है a प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये a और b अगर दो संख्याएं हमें दी गई हैं तो उसके हरात्मक माध्य को ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, तो यह सूत्र हमें याद होना चाहिए, मैंने इसको यहाँ लिख दिया है आपके लिए, ये लीजिए, यह सूत्र भी हमें याद होना चाहिए, हरात्मक माध्य का है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें किसका हरात्मक माध्य निकालना है, हमें हरात्मक माध्य निकालना है पी एस और क्यू एस का। तो क्या हो जाएगा इसका हरात्मक माध्य, ये होगा 2 और गुणा में आ जाएगा पी एस और उसके बाद होगा क्यू एस और बटे में होगा पी एस प्लस क्यू एस बराबर, देखिए 1/2। नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, ये होती है 2b² और बटे में आता है a। ठीक है, तो मान रख दो देखो यहाँ पर, तो ये होगा हमारे पास 2, पी एस का मान होगा 4, क्यू एस हमें ज्ञात करना है और बटे में भी होगा 4 प्लस क्यू एस बराबर, यहाँ देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, b² का मान किसके बराबर है, b² का मान हमारे पास है 4 के बराबर, तो ये लिख देंगे हम लोग 4 और a का मान किसके बराबर है, a का मान हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, देखो इसका गुणा कर लेते हैं बच्चों, तो ये 3 का गुणा करेंगे तो ये 8 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 24, इसे लिख लेते हैं हम 24 क्यू एस बराबर 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 और उसके बाद हो जाएगा 4 क्यू एस। ठीक है, आप क्या कीजिए 4 क्यू एस को बराबर किधर लाइए, तो 24 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, हमारे पास बच जाएगा 20, तो उसी को लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर होगा हमारे पास 20 और क्यू एस बराबर यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 16, तो क्यू एस बराबर होगा 16/20, जिसको हम 4 के पहाड़े से काट देंगे तो क्यू एस बराबर हो जाएगा हमारे पास 4/5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यू एस का मान तो आ गया बच्चों। अब क्यू एस का मान निकाला क्यों है हमने, इसको देखो हम चित्र से समझते हैं। देखो अब हमारे पास क्यू एस का मान आ चुका है, ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास नाभि है बच्चों, ये हमारे पास जो है ये क्यू एस का मान हमारे पास आ चुका है और अब हमें ये मान निकालना है। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा का प्रयोग यहाँ पर बच्चों हम करेंगे। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या होती है कि दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु से उसकी नाभियों से दूरी का जो योग होता है सदैव बच्चों अचर होता है और वह दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। तो मैं दीर्घवृत्त की परिभाषा का यहाँ पर प्रयोग करूंगा, देखिए अब, तो दीर्घवृत्त की परिभाषा से इस बात को हम लिख सकते हैं, दीर्घवृत्त की वृत्त की परिभाषा से तो दीर्घवृत्त की परिभाषा से देखो क्या होगा, चित्र में समझें आप, Q से S डैश तक की दूरी और Q से S की दूरी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम क्यू एस प्लस क्यू एस डैश, ये किसके बराबर होगा बच्चों, 2a के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास दीर्घवृत्त की परिभाषा से हमने इसको लिख लिया है। अब देखिए रखते हैं इसमें मान हम, तो हमें क्यू एस का मान कितना आया हमारे पास, क्यू एस का मान है 4/5 प्लस हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है क्यू एस डैश और 2 गुणा ए का मान कितना है हमारे पास, देखो ए का मान हमारे पास है, ए का वर्ग 9 है तो 3 आ जाएगा, तो ए का मान हमारे पास है 3, तो यहां से देखिए क्यू और एस डैश बराबर हो जाएगा 6 और माइनस का 4/5। तो बच्चों इसका लघुत्तम ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 30 में से 4 आप घटा सकते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास क्यू एस डैश और देखिए जब 30 में से 4 घटाएंगे तो यह कितना होगा, यह होगा 26 और बटे में कितना आ जाएगा 5। तो यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।